जगह ले जाके देख चुके हैं हम, ऐसे बॉडी से फिट है एकदम से, क्योंकि बॉडी को फिट रखना मेरे हाथ, तो इन्हें 4 दिन में ही ऐसे बना दूंगी। तो क्या हुआ था मनोना धाम और डॉक्टर आमिर खान के पास ले जाने के बाद में, वही सब मैं आज की वीडियो में आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मैं ना फिलहाल सबकी कमेंटों के ही जवाब दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बहन भाइयों के क्वेश्चन हैं, सब किसी ना किसी चीज़ के लिए पूछते हैं, बहुत सारे सवालों के मुझे जवाब देने हैं। तो सभी के सवालों के जवाब मैं एक साथ तो दे नहीं सकती हूँ, मैं एक एक करके ही सबकी कमेंटों के जवाब दूंगी, ठीक है? तो आज मैं बताऊंगी क्योंकि एक नहीं, मनोना धाम के लिए तो मुझसे न जाने कितने सारे बहन भाइयों की रिक्वेस्ट है कि आप इन्हें प्लीज़ एक बार मनोना धाम लेके जाइए, और एक है डॉक्टर आमिर खान के लिए, ठीक है? तो आज मैं इसी के बारे में बताने वाली हूँ, डॉक्टर आमिर खान के लिए और एक मनोना धाम के लिए, क्योंकि मेरे बहन भाइयों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है, तो उसी के ऊपर मैं बताने वाली हूँ। तो उससे पहले ना, आज मैं सुबह अपनी बेटी के लिए तैयार कर रही थी, और पहले मिल लीजिए आप, मैंने हीरो से मिलिए आप सबसे पहले तो। हेलो, आज देखो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है मेरे हीरो। खुश है रहे ना? किसको देख रहा है? मुझे मुझे देख रहे हैं? हाँ, मुझे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हो आज? क्या है? क्या है? हेलो ला, अच्छी करे बोलते हेलो, राधे राधे कर दो, मेरे हाथ पे राधे राधे कर दो। प्यार करना मुझे, प्यार कर दो, लो प्यार करो, ले जल्दी कर दो। तो मेरी बेटी ना, आज सुबह ही सुबह मैंने उसे स्कूल के लिए तो रेडी कर दिया था, और मैं अपने बच्चों को आदत ही डाल रखी है, वो जब भी जाते हैं ना, किसी से ऐसा नहीं है कि बिना मिले ही ऐसे चले जाएं, अपने पापा को प्यार करते हैं, मुझे करते हैं, उनकी अम्मा होती है तो अम्मा को करते हैं, मतलब सबसे मिल के जाते हैं ऐसे ही। मैंने डेली का रूटीन है मेरा। तो वो अपने पापा के पास आई ऐसे, और ये जो खाट होती है ना, मैं अभी आपके लिए दिखाने वाली हूँ, वहाँ पे ततैया बैठा हुआ था और उसको हाथ में ऐसे खा गया, बेचारी का पूरा लाल पड़ गया, देखो कैसे रो रही थी, दिखाती। ये आज मेरी लाली को खा लिया यहाँ पे सुबह ही सुबह ततैया ने, देखो छुरी सुबह ही सुबह बहर आ रही है बहुत ज़्यादा, इसको ततैया खा गया है। चुप है जा, चला आजा, रोते नहीं है ना। कहाँ है ततैया है? देखिए ये खा गया सुबह ही सुबह, ये अपने पापा के पास आ गई थी ये, और यहाँ पे बैठा हुआ था, इसने एकदम से इसके ऊपर हाथ रख दिया और ये इसको खा गया। बताओ, ये इसने तो बता दिया और ये इनको खा जाता है, और मेरे हीरो खा जाते तो ये तो बता भी ना पाते। कहाँ से आ गया ये सुबह ही सुबह? अच्छा, छुए ही छुए, बेटी प्यार कर रही थी, ये खा गया आपको, बेटी को। हीरो हीरो हीरो, कहाँ पे? कहाँ पे टंग रहा है? अच्छा, वहाँ पे चल, रहने दो, कोई बात ना। आज सुबह सुबह छोरी इतनी परेशान है, रे खाओ है, चुप है जा। मैंने इसमें वो तो घिस दिया है, हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब मैं बताने वाली हूँ आप सभी के लिए मनोना धाम के बारे में। ऐसा नहीं है कि मैं वहाँ पे गई नहीं हूँ। अब जो नए बहन भाई हैं उन्हें तो खैर मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि अभी मेरे हस्बैंड को हुआ क्या है, ठीक है? और जो बहन भाई शुरू से जुड़े हुए हैं उन्हें मेरे सारी डिटेल पता है, सब कुछ पता है, कैसे है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है? तो मैं उन बहन भाइयों के लिए ये बताना चाह रही हूँ जिनको पता नहीं है और वो मुझसे कहते हैं मनोना धाम ले जाने के लिए। तो मान्यता है वहाँ की, और जो भी होता है वो तो भगवान के हाथों में ही होता है, क्योंकि ज़िंदगी संवारने वाले और बिगाड़ने वाले वही हैं। बस यही है कि जो हमारे कर्म हैं वो तो हमको भुगतने ही है हर हाल में, कितना भी कुछ कर लो, जो हमारे कर्म में लिखा हुआ है ना, उसे कोई भी मिटाने वाला नहीं है, और वो हमें हर हाल में भुगतना ही पड़ेगा। तो मैं अपने हस्बैंड को लेके गई थी, शायद मार्च या अप्रैल में लेके गई थी, 6-7 महीने ही हुए हैं वहाँ पे जब मैं लेकर गई थी अपने हस्बैंड के लिए।
और उस टाइम वहाँ पे जो गुरुजी थे वो वहाँ मिले नहीं थे। तो सबसे बड़ी जो मान्यता है ना वहाँ पे वो है श्याम बाबा की। ये बोलते हैं सबसे पहले वहाँ पे श्याम बाबा ही थे, वो तो बाद में से बैठने लग गए हैं वहाँ पे संत जी। तो अब आप खुद देखिए उसका रिजल्ट क्या है। मेरे हस्बैंड में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, वो जैसे थे वैसे कि वैसे ही हैं। थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट है, अब वो किस चीज़ से है पता नहीं। तो मैं वहाँ पे ले जाके जा चुकी हूँ मनोना धाम, क्योंकि हमारे भी मन में रहता है जब बहुत सारे सवाल रहते हैं ना कि इन्हें मनोना धाम लेके जाओ, तो हमें भी लगता है कि शायद हम ले जाएं वहाँ पे तो ये ठीक हो जाए। कंडीशन इनकी ऐसी नहीं है, मेरे सामने और भी बहुत सारी समस्या है। मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, दूसरा इनको समस्या रहती है सक्सन की, मशीन वगैरह है, हमें लेके जानी पड़ती है। तो वो सब हमने किया और हमें लेके भी गए, लेकिन देखो कोई भी फ़ायदा नहीं है आज भी इनको, आज भी इन्हें कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे कि वैसे ये कभी इम्प्रूवमेंट लगता है, कहीं नहीं लगता। वैसे इम्प्रूवमेंट है ऐसा नहीं है, पहले से तो खैर बहुत ज़्यादा। पहले एक समय था कि इनकी आंखें बिल्कुल ऐसी खुली रहती थी। और दूसरा सवाल एक है डॉक्टर आमिर खान के लिए। डॉक्टर आमिर खान के लिए भी बहुत सारे बहन भाई बोलते हैं। तो मनोना धाम के तो देखो वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ कुछ फ़ोटो मेरे पास हैं जो कि मैं आप सभी के लिए दिखा सकती हूँ। जब मैं मनोना धाम गई थी ना तो उस समय के मेरे पास फ़ोटो है। लेकिन जब मैं डॉक्टर आमिर खान सर के पास गई थी ना तो उसको थोड़ा लंबा समय हो गया, कम से कम 1 साल से ज़्यादा हो गया जब मैं उनके पास गई थी। तो मनोना धाम के देखो मैं आप सभी के लिए फ़ोटो भी दिखाती हूँ। तो ये फ़ोटो भी बस मेरे फ़ोन में एक ही मिला है, सारे डिलीट हो चुके हैं क्योंकि मेरे फ़ोन की ना मेमोरी भी फुल होती रहती है, तो मुझे साथ के साथ उसको खाली करना होता है। तो कभी कभी ऐसे होता है, तो ये सारी ही डिलीट हो गई। अब बात करूँगी मैं डॉक्टर आमिर खान सर के लिए, क्योंकि उनके लिए भी बहुत सारे बहन भाई बोलते हैं कि एक बार आप उनसे मिल लो और एक बार इनके लिए दिखा दो। तो मैं उनके लिए ये बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं है मैं उनके पास नहीं गई हूँ, उनके पास जिस टाइम मैं गई थी ना उसे तो थोड़ा टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा ही हो गया, कम तो नहीं हुआ है। जिस टाइम मैं उनके पास गई थी रोहिलखंड में, रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज है वो, उसमें बैठते थे उस टाइम पे बरेली में। तो जब मैं गई थी वहाँ पे तो वो मुझे नहीं मिले थे, और उनके साथ में ही एक डॉक्टर बैठे थे प्रशांत अग्रवाल, उनसे मिली थी मैं। वो उनके साथ ही रहते हैं। जब बोलते हैं ना कि जो साथ वाले डॉक्टर होते हैं उनको भी बराबर ही नॉलेज होती है, और उन्होंने हमारी सारी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो सारी देखी थी मेरे हस्बैंड की। और उन्होंने ये भी पूछा था कि इनका जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ से चल रहा है। जब मैंने उनके लिए बताया कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट नोएडा से चल रहा है, और उन्होंने जो इनकी दवाइयाँ सारी मेडिकल रिपोर्ट वगैरह देखे ना, तो उन्होंने ये बोला था कि इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल भी अच्छा है। और नोएडा शहर वो कह रहे थे कि सबसे बड़ी बात कि नोएडा, आपको खुद भी पता है कि नोएडा शहर कैसा है, वहाँ से यहाँ लेके आओगे तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इतनी दूर। दूसरा उन्होंने ये बोला था कि ये जो हॉस्पिटल है ना यहाँ पे जो सर के ऑपरेशन होते हैं उसमें फ़ायदा है। एक तो ये है कि वो मेडिकल कॉलेज है, उसमें पैसा कम लगता है क्योंकि वो सरकारी है। उसमें शायद ऑपरेशन तो फ्री में ही होता है, बाकी की जो इलाज होता है ना उसके आधे पैसे वहाँ पे लगते हैं, तो उसमें हमें थोड़ा सा वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है। बाकी की ये कह रहे थे कि ऑपरेशन के लिए तो फ़ायदा है, बाकी जो ट्रीटमेंट है ना तुम्हारे हस्बैंड का वहीं पे अच्छा है और वहीं चलने दो, क्योंकि इनका जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। यही बोला था उन्होंने। ये कह रहे थे कि और तुम्हें ऑपरेशन की ज़रूरत है नहीं, ये तो बोला था कि इनका माइल्ड डैमेज है, ये बच गई, यही बहुत बड़ी बात है। मेरे हस्बैंड का उन्होंने माइल्ड डैमेज बताया था। तो ये है कि हर जगह ले जाके देख चुके हैं हम। ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना इनका थोड़ा समय ऐसे ही होता है, इनका ऐसे भी है कि ये कल ही ठीक हो जाए। मेरे हस्बैंड की अगर मेमोरी रिकवरी हो गई ना तो ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बॉडी से ठीक है। आप सबको इनकी बॉडी भी दिखती है, सब कुछ ठीक है, ये बॉडी से फिट है एकदम से, क्योंकि बॉडी को फिट रखना मेरे हाथ में है। मैं चाहूँ ना इन्हें 4 दिन में ही टिका दूँगी, ये 4 दिन में टिक जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इनको बॉडी से लेके बाकी किसी भी चीज़ से फिट रखना मेरे हाथ में है। जो मैं करती हूँ, मैं चाहूँ तो इन्हें 4 दिन में ही ऐसे बना दूँगी, टिक जाएंगे ये बिल्कुल। मैं ना करूँ तो कि ये खुद तो अपनी मक्खी भी नहीं उड़ा सकते हैं, ये चीज़ आप बहुत अच्छे से समझते हो। जो ये मक्खी नहीं उड़ा सकता वो इंसान, वो खुद का ख्याल क्या रखेगा। तो इनका ख्याल मैं रखती हूँ, ये चीज़ें मेरे जिम्मे हैं, बाकी भगवान के हाथ में है जो भी कुछ है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक होगा और ज़रूर ठीक होंगे। इतने हुए और भी होंगे, माना कि समय लगता है ऐसे केसों को ठीक होने में, लेकिन भगवान कितना समय लेंगे।
मैं तो भगवान से कहती हूँ, भगवान आप मेरी ज़िंदगी, मेरी जो भी उम्र है वो मेरे हस्बैंड को दे दो और उन्हें बस ठीक कर दो एक बार। तो जो है वो मैं आप सभी के लिए बता चुकी हूँ। मैं दोनों जगह लेके जा चुकी हूँ, मनोरा धाम भी लेके जा चुकी हूँ और डॉक्टर आमिर खान सर के पास भी लेके जा चुकी हूँ। कहीं से कोई रिजल्ट नहीं मिला है मेरे हस्बैंड के लिए। बस आप सब प्रार्थना करना भगवान से कि सब कुछ ठीक रहे और मैं अपने हस्बैंड का इलाज कंटिन्यू रख पाऊँ। इसलिए आप सब बस मुझे सपोर्ट करते रहना इसी तरीके से, क्योंकि इनके इलाज में कोई कमी ना आए और मैं अपने बच्चों के लिए भी और अपने हस्बैंड के लिए कुछ कर सकूँ। जो भी करने वाली हूँ बस मैं ही हूँ, जो भी करना है ना मैं ही कर सकती हूँ। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।